जय नारायण की नमस्कार। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणां गता जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शंकर की। स्नेह दर्शकों, आप देख रहे हैं अस्वदेव और मैं हूं डेली शास्त्री। प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष एक ऐसा व्रत होता है, यदि व्यक्ति शारीरिक क्षेत्र में परेशान हो, आर्थिक क्षेत्र से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं चल रही हैं, संतान स्थिति से संबंधित किसी भी तरह की उलझनें चल रही हैं, परिवार में किसी भी तरह का मतभेद और क्लेश चल रहा हो, सर्विस में किसी भी तरह से उलझनें चल रही हो, तो प्रदोष एक ऐसा व्रत होता है जिसके करने से आपको हर तरह से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। स्नेह दर्शकों, प्रदोष व्रत में भी यदि शुभ संयोग बन जाए मंगलवार का, तो यह व्रत विशेष योग कारक हो जाता है। स्नेह दर्शकों, आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 का जो पहला प्रदोष है, उस प्रदोष व्रत के साथ मंगलवार का शुभ संयोग होने से भौम प्रदोष बन रहा है। भौम प्रदोष विशेष तौर से शारीरिक, आर्थिक और संतति के क्षेत्र में अद्भुत कल्याणकारी व्रत है। स्नेह दर्शकों, प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत सुसंपन्न किया जाता है। प्रदोष व्रत जिस बार को आता है, उस बार के साथ प्रदोष व्रत को एक विशेष नाम प्रदान किया गया है। सोमवार को अगर प्रदोष आ जाता तो उसे कहते हैं सोम प्रदोष। इसी तरह से मंगलवार और यदि त्रयोदशी तिथि का शुभ संयोग हो जाए तो उसे कहते हैं भौम प्रदोष। वर्ष 2024 की प्रारंभ हो रही है, प्रारंभता हो रही है प्रदोष व्रत की भौम प्रदोष से, और यह शुभ संयोग आपको मिल रहा है मंगलवार 9 जनवरी को। प्रिय दर्शकों, शिव पुराण में मिलता है कि प्रदोष काल में और खास तौर से प्रदोष व्रत के दिन, त्रयोदशी तिथि के दिन, प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ अपने निवास कैलाश पर्वत पर प्रदोष व्रत की सायंकालीन अवधि, जिसको कहा जाता है प्रदोष अवधि में, आनंद नृत्य करते हुए अपने आराध्य देवी और देवताओं की उपासना करते। यदि उस समय पर व्यक्ति अपनी मनोभिलाषा को देखते हुए अपने किसी विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष कार्य के लिए, कोई भी व्यक्ति यदि संसार में भगवान भोलेनाथ की उपासना करता है, तो निश्चित उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती ही होती। प्रिय दर्शकों, क्या कुछ विशेष उपाय करें भौम प्रदोष के दिन, जिससे आपको शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, संतति और खास तौर से आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त हो। उस पर आपको विशेष उपाय बताऊंगा। उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी तरह के निवास या व्यवसाय के स्थल के वास्तु निरीक्षण प्रशिक्षण से संबंधित कोई भी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा हमारे दिल्ली या नोएडा ऑफिस में आकर आप हमसे मिलकर अपनी शंका का समाधान भी कर सकते हैं। यदि पहली बार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन करके छोड़, क्योंकि लगभग 3 दशकों से भी अधिक समय
से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करना, लाखों शिष्यों की पत्रिका की विमोचना से जो अनुभव हमें प्राप्त है, उसके आधार पर आपके लिए राशि फलादेश, रत्नों से संबंधित, वास्तु से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित, बार त्योहार से संबंधित विशेष एपिसोड हमारी टीम आपके लिए तैयार करती है। अब बेल आइकन ऑन करके रखेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगी, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना जो आपके लिए हितकारी आपसे मिस ना हो सके। प्रिय दर्शकों, भौम प्रदोष वर्ष 2024 का प्रदोष वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। भौम प्रदोष क्या करें? यदि आप शारीरिक क्षेत्र में परेशान हैं, किसी भी तरह से आप या आपका कोई पारिवारिक सदस्य शारीरिक क्षेत्र में परेशान है, तो आपने भौम प्रदोष के दिन क्या करना है? पंचामृत में आपने मिला देना है क्या? गन्ने का रस, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पण करना है। आप प्रदोष निरंतर करें 21 दिन, आप निश्चित मान के चलेगा शारीरिक क्षेत्र में आपको अद्भुत उन्नति प्राप्त। यदि आप संतति के क्षेत्र से परेशान हैं, संतान के कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, संतान किसी तरह से गलत संगति पे आ गई है, अथवा विवाह का लंबा समय हो गया और आपको संतति प्राप्त होने में अवरोध, दिक्कतें आ रही हैं, तो आपने क्या करना है? भौम प्रदोष के दिन सायंकालीन समय मिट्टी का शिवलिंग बनाकर गुड़ के पानी से प्लस उस पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर, यदि आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो आपको निश्चित योग्य संतान की प्राप्ति तो होगी ही होगी। यदि संतान के क्षेत्र में किसी भी तरह से आपके साथ समस्याएं चल रही हैं, तो आपको संतान से संबंधित समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो जाए। प्रिय दर्शकों, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कलह है, आए दिन छोटी छोटी बातों पर आप पति पत्नी के मध्य क्लेश होता है, मतभेद होते हैं, तो आपने भौम प्रदोष के दिन क्या करना है? आपने भौम प्रदोष से लगातार 21 दिन 5 मीठी रोटी बनाकर सायंकालीन समय वृषभ को खिलानी है, और साथ ही साथ मात्र भौम प्रदोष वाले दिन आपने पंचामृत में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करना है, और अर्पण करते समय अपनी मनोकामना का स्मरण करना है। आप निश्चित मान के चलेगा आपके जो दाम्पत्य जीवन में क्लेश और मतभेद चल रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप आर्थिक क्षेत्र से परेशान हैं, अथवा आपका पैसा कहीं फंस गया जो आ नहीं रहा, तो आपने क्या करना है? भौम प्रदोष के दिन सायंकालीन समय गन्ने का रस, गुड़ का पानी, शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करना है, और साथ ही साथ प्रदोष के सायंकालीन समय में 5 रोटी बनाकर उसके ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिलानी। गुड़ रोटी और गुड़ जो आपने गौ माता को खिलानी, आप प्रदोष लगातार आपने 21 दिन करना है। आप निश्चित मान के चलेगा आपके जो पैसे कहीं अटके हुए हैं, आपके आर्थिक क्षेत्र में जो समस्याएं चल रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्नेही दर्शकों, यदि आप अपने प्रोफेशन से चिंतित हैं, परेशान हैं, सर्विस में उन्नति नहीं हो पा रही है, आप व्यवसायी हैं और आपके व्यवसाय में उन्नति नहीं हो पा रही, व्यवसाय में अड़चनें, दिक्कतें, समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा, आपकी डील क्लिक नहीं हो पा रही, तो आपने क्या करना है? प्रदोष के दिन पंचामृत बना ले। पंचामृत में आप थोड़ा सा गुड़ का पानी मिला लें, शिवलिंग पर अर्पण करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें प्रदोष के दिन सायंकालीन समय, और साथ ही साथ वहीं मंदिर में हनुमान जी के चरणों में बैठकर प्रदोष के दिन से निरंतर 21 दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। आप निश्चित मान के चलेगा
आपको व्यापार या सर्विस से संबंधित जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपको उन सभी समस्याओं से मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो स्नेह दर्शकों, प्रदोष वर्ष से संबंधित यह था हमारा एक विशेष एपिसोड। क्या खास आपके लगे इस एपिसोड में, उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। जय नारायण की नमस्कार। ओम नमः शिवाय।